पप्पू यादव की जो पहले पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया से अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। पूर्णिया पर उन्होंने दावा ठोक दिया था कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस में ना जाकर के राजद के पास आ गया है। राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो ऐसे में अब वहां से पप्पू यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने में उनका अहम योगदान रहा। जब देखिए चिराग पासवान से भाजपा ने डील किया, उसके बाद चाचा आउट हो गए, एनडीए से आउट हो गए, नाराज हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चाचा के साथ ये हाल कर दिया जैसे चाय में गिरी कोई मक्खी को बाहर निकाल करके फेंकता है, उसी तरह एनडीए से उसको बाहर निकाल कर फेंका गया। साफ तौर पर माना जा रहा है कि उनको अब पैदल कर दिया गया है, चलता कर दिया गया है, उनकी भी अब कहीं पूछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के 5 ऐसे धुरंधर नेता के बारे में जिसको पैदल कर दिया गया है, या कहें चलता कर दिया गया है, या कहें अब उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बारी बारी से आप सुनिएगा वो कौन से 5 नाम हैं, वो कौन से धुरंधर नेता हैं जिसको बिहार में इन दिनों चलता कर दिया गया है, पैदल कर दिया गया है। सबसे पहला नंबर आता है पप्पू यादव का। पप्पू यादव इन दिनों बहुत छाए हुए हैं। पप्पू यादव की जो पहले पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया से अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। उसके बाद अब देखिए पूर्णिया पर उन्होंने दावा ठोक दिया था कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के मीडिया में लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस में ना जाकर के राजद के पास आ गया है। अब पप्पू यादव राजद में है नहीं, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। ऐसे में अब उन्होंने एक और दावा किया है, एक और दांव चला है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन आप ही बताइए संभव है? कांग्रेस में रह करके गठबंधन धर्म का आप पालन नहीं करेंगे। वहाँ से जब उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, वहाँ से जब राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो ऐसे में अब वहाँ से पप्पू यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। और 2 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं पूर्णिया से, ये भी बातें सामने आ रही है। चलिए, पप्पू यादव इन दिनों चर्चा में हैं। उनको कहा जाए पैदल कर दिया गया है, ये चलता कर दिया गया है, ये अब उनकी कहीं पूछ नहीं है। न राजद में है, न कांग्रेस में है, अब तो ना उनकी पार्टी भी खुद बची है। चलिए, अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने में उनका अहम योगदान रहा। लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले एकजुट थी, उन्होंने पार्टी तोड़कर तमाम सांसदों को लेकर के चले गए, भारत सरकार में मंत्री बन गए। उसके बाद जब देखिए चिराग पासवान से भाजपा ने डील किया, उसके बाद चाचा आउट हो गए, एनडीए से आउट हो गए, नाराज हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चाचा के साथ ये हाल कर दिया जैसे चाय में गिरी कोई मक्खी को बाहर निकाल करके फेंकता है, उसी तरह एनडीए से उसको बाहर निकाल कर फेंका गया। भाजपा ने आउट कर दिया चाचा को, यानी पशुपति पारस को आउट कर दिया। पशुपति पारस उस वक्त बहुत अच्छे भाजपा के लिए लग रहे थे जब वो 5 सांसद 4 सांसद लेकर के उनके पाले में गए, एनडीए में गए, और वो केंद्र में खुद मंत्री बने, एनडीए के सहयोगी दल रहे। लेकिन अब जब चुनाव का बारी आया, जब किसी को चुनने का बारी आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चिराग को चुना, पशुपति पारस को नहीं चुना। ऐसे में मान लिया जाए, और ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि उनको अब पैदल कर दिया गया है, चलता कर दिया गया है, उनकी भी अब कहीं पूछ नहीं है। ना तो राजद में आ सकते हैं, ना तो जदयू में जा सकते हैं। भाजपा तो अब पूछेगी नहीं, उनको एक सीट भी नहीं दिया गया है। उनके 4 सांसद थे, एक सीट भी नहीं मिला है। चिराग पासवान को सीटें मिली, चिराग पासवान आप देखिए वाहवाही लूट रहे हैं, 5 टिकट मिला उनको। अब बारी आती है आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह कौन है आपको पता होगा अच्छी तरीके से। आरसीपी सिंह वही हैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अफसर रह चुके हैं, नीतीश कुमार के खासम खास रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने पहले उनको कैसे निपटाया, राज्यसभा ने भेजा, राष्ट्र अध्यक्ष का पद पर उनको नहीं बिठाया,
उसके बाद जिस तरीके से आरसीपी सिंह लगातार बयानबाजी करते रहे, उसके बाद उनको पार्टी से आउट कर दिया गया। वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए। अब उनकी पूछ भाजपा में भी नहीं है। भाजपा में क्यों नहीं, इसका वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पहले महागठबंधन में थे, जदयू यानी नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, राजद के साथ सरकार में थे। उसके बाद अब चले गए हैं एनडीए में, यानी भाजपा के साथ सरकार में है। तो भाजपा में ही रह करके नीतीश कुमार के साथ कैसे वो बातचीत कर पाएंगे। तो भाजपा में भी उसका रास्ता बंद हो गया है, एक टिकट भी नहीं मिला है। बहुत कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे बातें उन्होंने कहा था। एक और बारी आती है नेता की, हम बात करने जा रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी देखिए, उनकी पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। वो अब कहीं नज़र नहीं आ रही, ना तो वो खुद मुकेश सहनी कहीं कुछ प्रचार में नज़र आते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो लगातार देखिए बातचीत कर रहे थे भाजपा से कि एक टिकट मिल जाए, 2 टिकट मिल जाए, 3 टिकट मिल जाए, इस तरीके का उनका डील चल रहा था। लेकिन भाजपा उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं की। जिस तरीके से भाजपा ने उनकी 3-4 विधायकों को, उन्हीं के विधायकों को तोड़ कर शामिल करा लिया, जिसके बाद मुकेश सहनी खासा नाराज़ बताए जा रहे थे कि नाराज़ हुए, कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक आया तो मुकेश सहनी कहने लगे कि राजनीति है, राजनीति का में हर किसी का द्वार खुला रहता है, दरवाज़ा खुला रहता है, वो भाजपा से भी दोस्ती कर सकते हैं। खगड़िया लोकसभा सीट भी नहीं मिला, खगड़िया पर बातचीत चल रहा था। और भी सीटों के बारे में बातचीत चल रहा था कि चिराग पासवान को जितना सीट मिलेगा उससे ज़्यादा हम सीट लेंगे। लेकिन मुकेश सहनी को भाजपा ने एंटरटेन नहीं किया, एक भी सीट नहीं दिया। अब देखिए राजद से भी उनकी बातचीत बंद हो गई है। बीते दिनों राजद से बातचीत चल रही थी, लेकिन मुकेश सहनी की बातचीत अब राजद से भी बंद हो गई है। राजद भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल हमने आपको बताया कि ये 4 से 5 नेता हैं जो कद्दावर नेता हैं, उनको पैदल कर दिया गया है या कहीं पैदल हो चुके हैं, उनकी कहीं पूछ अब नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।